नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं ANS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में ही एक और अफीम का खेत मिला है जो बलरामपुर रामानुजगंज जिले के त्रिपुरी इलाके में है। ये इलाका कुसमी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अफीम की इस खेती का वीडियो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने एक्स अकाउंट पर अपलोड किया और लिखा कि दुर्ग तो महज पर्दाफाश की शुरुआत थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के रखरखाव और निराकरण का मुद्दा गूंजा, जिस पर विपक्षी दल ने स्थगन लाया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि सरकार की असफलताओं के चलते करोड़ों का धान चूहे खा गए। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या ये चूहे सचिवालय में रहते हैं या फिर किसी ऑफिस में बैठते हैं। आप सब ने देखा होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा, आपने अपने अपने चैनलों में चलाया होगा और यही कहते रहे कि मुसवा के खा जाने से ये धान बर्बाद हो गया है। मैंने वहाँ एक आंकड़ा रखा था कि अगर इतने धान अगर मुसवा खाते तो 60 करोड़ मुसवा आता छत्तीसगढ़ में। जो इस तरह से कोई आंकड़े आपने नहीं देखा होगा। ये सिर्फ चूहे के नाम से खुद ये सब लोग छत्तीसगढ़ के बजट को, गरीबों की थाली को खा दिए हैं। ये आउटसोर्सिंग वाला मुसवा सचिवालय में बैठता है कि ऑफिस में बैठता है कि अपने अपने बंगलों में बैठता है, इसकी तलाश करना ज़रूरी था। इसलिए हमने आज मुसवा और जिसको चूहा भी कहते हैं उस नाम से स्थगन लगाया था, जिसका जवाब पूरी तरीके से मंत्री जी ने गलत दिया है। हम लोग चाहते हैं इसकी लगातार गंभीरता से जांच होनी चाहिए, ताकि पिछले बार से जब से ये सरकार आई है तब से मुसवा के नाम से, सड़ने के नाम से, गलने के नाम से, पानी के नाम से हमारे फसल को नष्ट किया जा रहा है। इसलिए हमने ये स्थगन लगाया था। दुर्ग जिले के समोदा गांव में अफीम की खेती मामले में गिरफ्तार विनायक ताम्रकार के भाई ब्रजेश ताम्रकार ने भी समोदा में ही शासकीय भूमि खसरा नंबर 778 32 डिसमिल पर अवैध कब्जा कर दुकान का संचालन कर रहा था, जिसकी लगातार शिकायत भी की जाती रही। शिकायत पर अब कार्रवाई करते हुए ब्रजेश ताम्रकर के द्वारा कब्जा किए गए भूखंड को कब्जा मुक्त किया गया। ग्राम समोदा शासकीय भूमि खसरा नंबर 778 लगभग 32 डिसमिल जमीन पे ब्रजेश ताम्रकार पिता गिरिजा शंकर ताम्रकार के द्वारा लगातार 10 वर्ष पुराना अतिक्रमण किया हुआ था, जिस पे तहसील न्यायालय से आदेश भी जारी हो चुका था, परंतु बेदखली कार्रवाई नहीं हुई थी। सरपंच महोदय के द्वारा इसमें लगातार हमको अवगत कराया जा रहा था कि अतिक्रमण है मैडम, इसे खाली करवाना है, तो हमारे द्वारा बेदखली वारंट जारी किया गया और उसके बाद अतिक्रमण कार्रवाई आज की गई है। मैडम, ये जो अंदर में कार्रवाई करने के बाद अभी इसको तोड़ा गया है, इससे पहले क्यों नहीं तोड़ा गया इसको? अब इससे पहले पूर्व पीठासीन अधिकारी के द्वारा किसी भी कारणवश नहीं तोड़ा गया होगा, परंतु हमारे द्वारा लगातार इसमें बेदखली वाला वारंट जारी करना, बेदखली सूचना जारी करना किया जा रहा था। विनायक ताम्रकार का भी कोई अवैध प्लॉट है क्या इस पे? नहीं, अवैध उनका किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये उनके भाई का ब्रजेश ताम्रकार के नाम पर और भी है क्या अवैध इसका? नहीं, यही आखिरी है। वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट मैच के फाइनल में ऑनलाइन बैटिंग ऐप से मास्टर आईडी हासिल कर क्रिकेट सट्टा संचालित करने के 2 मामलों का पुलिस ने पर्दाफाश किया, जिनमें डीडी नगर और तेलीबांधा पुलिस ने कार्रवाई की है। दोनों मामलों में 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 आरोपी पहले भी सट्टा संचालित करने के आरोप में जेल जा चुके हैं। आरोपी कार में सवार होकर क्रिकेट के फाइनल मैच में ऑनलाइन दांव लगा रहे थे। ये लोग जो है 1bet9.com करके एक वेबसाइट है, उसको यूज़ करके सट्टा खेल रहे थे। और मेन ये है कि ये 6 आरोपी के इसमें हम लोग फर्दर ऐसे भी प्रूफ्स मिले उनके मोबाइल्स में, जिसमें ये आईडीज बांटने का भी काम कर रहे थे, खुद खेल भी रहे थे और लोगों को खिला भी रहे थे। तो टोटल हम लोग 12 मोबाइल, 1 कार और 16,000 का कैश जब्त किए, जिसका टोटल मशहूर का अराउंड 11 लाख है। और लाखों का हिसाब किताब जो इनका पैसे का लेन देन का और जो ट्रांजैक्शंस है वो सबका अभी मोबाइल्स में हमारे पास प्रूफ मिला है। इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। राजधानी रायपुर का टिकरापारा थाना एक बार फिर पुलिसिया कार्रवाई के नाम पर पीड़ित के साथ मारपीट करने को लेकर सुर्खियों में है। मामला एक कार का है। वो कार किसी और के नाम पर है, लेकिन जो उसे उपयोग कर रहा है वो उसकी EMI भरता है और उसकी देखरेख करता है। अब
कार जिसके नाम पर है उसने टिकरापारा थाना के प्रधान आरक्षक SK यादव को चढ़ावा चढ़ाया और कार हथियाने का प्रयास किया। यादव ने पीड़ित हर्षद चौबे को थाने बुलाया और उसे खूब मारा। मार के दौरान आई चोट के निशान भी हर्षद ने दिखाए। ना कोई धारा लगाई गई, ना कोई कार्रवाई की गई और सीधा अंदर ले जा करके अपने हिसाब से जो उनका कानून उनको ठीक लगा, जो एक आम नागरिक के लिए कानून बना है उसको छोड़ते हुए जो कानून का दुर्व्यवहार होता है उस तरीके से उन्होंने ले जाके गुंडों की जैसा अपने हिसाब से जो उनके मन में आया इतना मारा सर, इतना मारा कि जिसके निशान अभी तक मेरे पेट में हैं। और मैंने जो मेडिकल के किया है उसमें भी साफ साफ उन्होंने बताया कि काफ़ी गहरे घाव उन्होंने मुझे यहाँ पर बुला करके थाने में दिए है। अब इसके बाद मेरे फैमिली वाले को जब ये चीज़ पता चली है तो वो आए मेरे लिए देखने के लिए कि मेरे बेटे को बुलाया गया है, क्या हुआ है, क्यों उसको लेकर गए थाने। तो जब उन्होंने पूछने की कोशिश की तो उनको भी धमकाने लग गए, गंदी गंदी गाली बकने लग गए। माँ बहन की गाली एक पुलिस वाले के थ्रू दी गई और यहाँ तक कि उनको भी धमकी दी गई कि तुमको भी हम बैठाल देंगे और तुम्हारे ऊपर भी केस बना के तुमको अंदर कर देंगे। ये आरक्षक का जिसने मारा उसका नाम क्या है? इनका नाम है सर SK यादव। इधर थाने के TI विनय सिंह ने बताया कि प्रधान आरक्षक के खिलाफ शिकायत मिली है। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी जांच के लिए कहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि पीड़ित को न्याय जरूर मिलेगा। एक शिकायत प्राप्त हुई है वरिष्ठ अधिकारी के कार्यालय से, जिसमें वो आरक्षक नहीं, प्रधान आरक्षक है, प्रधान आरक्षक सुरेश कुमार यादव है। उसके द्वारा मारपीट की शिकायत प्राप्त हुई है। हर्षद चौबे नाम का पीड़ित है और जैसे ही वो कंप्लेंट थाने में प्राप्त हुआ है उसमें जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारीगण आदेश दे दिए हैं। ACP राजेंद्र नगर सर उसकी जांच कर रहे हैं। उसमें जो भी पक्ष आएगा उसके मुताबिक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये प्रार्थी का आरोप है कि सामने वाले जो प्रधान आरक्षक की बात कर रहे हैं SK यादव, उसने पैसे भी लिए हैं सामने वाली पार्टी से और उसके बाद मारा भी है और थाने के अंदर मारा है। ऐसे में क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? उस संबंध में अभी ये चीज़ें पूरी प्रकट नहीं हुई हैं और उस संबंध में भी अब जांच किया जाएगा। सर अगर दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई क्या? बिल्कुल, दोषी पाया जाएगा तो जो कानून में लिखा गया है उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने अफीम की खेती में मुख्य आरोपी पर सरकार का संरक्षण होने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार के संरक्षण में नशे का व्यापार फल फूल रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों पर सरकार का हाथ है। इसीलिए अफीम की खेती के मुख्य आरोपी को तीसरे नंबर का सह अभियुक्त बनाया गया है। विनायक ताम्रकार जो अपने फार्म हाउस में 10 एकड़ में अफीम की खेती करता है और सरकार उसको तीसरे नंबर में सह अभियुक्त में FIR में नाम है, जबकि उसको पहले नंबर में उसका नाम होना चाहिए। मतलब इसका मतलब साफ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों मिलकर उसको बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश स्तर का पदाधिकारी है और किसान मोर्चा का अध्यक्ष रह चुका है, किसान नेता है। उसको सिर्फ निलंबित करने का काम किया है, जबकि इतना गंभीर मामला है उसको सीधा सीधा पार्टी से निष्कासित या फिर बर्खास्त करना चाहिए। मतलब अंदाजा लगा सकते हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों मिलकर उसको बचाना चाह रहे हैं और उनके संरक्षण में ये अफीम की खेती वो कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद के रूप में श्रीमती लक्ष्मी वर्मा निर्विरोध चयनित कर ली गई। उन्होंने अपना प्रमाण पत्र भी विधानसभा से प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी वर्मा के राज्यसभा जाने पर पूरे भाजपा परिवार में उत्साह का माहौल है। सभी ने उनका स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि मातृशक्ति का सम्मान करते हुए हमारी पार्टी ने उच्च सदन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक महिला को चुना। देश के उपाध्यक्ष का दायित्व रहा है, विभिन्न दायित्वों में रहे, महिला आयोग की सदस्य भी रही हैं। इस नाते उनको सभी प्रकार का अनुभव राजनीति क्षेत्र का है और बिल्कुल बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और अब वो उच्च सदन में छत्तीसगढ़ के जो विषय है निश्चित रूप से उनके माध्यम से
और उनके द्वारा छत्तीसगढ़, क्योंकि वे बहुत ही अच्छे से छत्तीसगढ़ को समझती हैं, छत्तीसगढ़ की जो विशेषताएं हैं, छत्तीसगढ़ के स्वभाव को, यहाँ के लोगों से बातचीत, परंपरा सभी को वो जानती हैं, निश्चित रूप से उसका लाभ छत्तीसगढ़ को प्राप्त होगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।